मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 नमस्ते, साल सत से। श्री अकाल, आदाब, केम छो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। अभी तक आपने मेरी वर्कआउट वीडियोस देखी होंगी और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि हम एक्सरसाइज कैसे करें। बट उस वीडियोस के बाद मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी अक्सर पूछते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हमें सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। तो आज मेरे साथ है मोनू भाई, जिनका ये सप्लीमेंट स्टोर है सेक्टर 26 पंचकूला में, वर्कआउट न्यूट्रिशन के नाम से। तो ये जब बात होती है ना वर्कआउट न्यूट्रिशन, तो वर्कआउट के बाद या वर्कआउट से पहले कौन सी चीज़ें हमें असेंशियल हैं और कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, तो आज हम मोनू भाई से बात करेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप डेली रूटीन में जिम जाते हैं या फिर आपके कोई फिटनेस गोल हैं तो हमें कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आते हैं, तो इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं ना, या आपको लगता है कि आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज़ वेलकम मोनू भाई। हेलो और जी मोनू भाई, क्या हाल है? जी बढ़िया, आप बताओ कैसे बस हो? बढ़िया मोनू भाई। तो मोनू भाई, आज का हमारा टॉपिक है कि हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। पहले एक सिनेरियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। एक ऐसा कोई भी पर्सन है, मेल और फीमेल, इसमें कोई मैटर नहीं करता, कि जो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जिम जाता है और उसका कोई ऐसा कोई गोल नहीं है कि उसको 6 पैक बनाने हैं या उसको किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। तो कोई भी नॉर्मल जिम गोयर है जो सिर्फ 3 दिन जिम जाता है हफ्ते में, तो उसको कौन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बेसिकली जो हफ्ते में 3 दिन जिम जाता है, मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट हमें कैसे चेंज हो जाता है। जो आजकल वर्कआउट कर रहे हैं और जो फॉरेन कंट्रीज़ में वर्कआउट करते हैं, जो इंडिया में वर्कआउट करते हैं, उनमें क्या चेंज है। फॉरेन कंट्रीज़ वाले कहते ही हैं कि आपको वीक में जाना ही 3 बार चाहिए जिम, कि 3 से 4 दिन के लिए बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। थोड़ा सा हमारे इंडिया में सिनेरियो चेंज हो जाता है कि अगर आप 7 दिन भी वर्कआउट कर रहे हो, 1 दिन भी रेस्ट नहीं दे रहे, तो भी आपका चल जाएगा। पर फॉरेन कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। स्टार्टिंग में भाई मैं ये कहूँगा, जो आता है 3 दिन जिम जाता है, वो 3 दिन भी एफर्ट लगा रहा है। वो किसी ना किसी गोल के पर्पज से ही एफर्ट लगा रहा है। जो वो एफर्ट लगा रहा है, उसकी बॉडी कितना वो एफर्ट पुट कर रहा है अपना, और क्या उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वहाँ से बेसिक स्टार्ट हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट रेंज है सप्लीमेंट, मैं तो यही कहूँगा कि सप्लीमेंट को गंदा बनाने वाले भी लोग हैं, गंदा प्रोवाइड करने वाले भी लोग हैं। बिल्कुल। तो इस इंडस्ट्री, ये वैसे अगर देखा जाए, जो जेन्युइन सप्लीमेंट है वो गंदा नहीं है, ना आपकी बॉडी के लिए ना आपके डेली रूटीन के लिए। पर जो डुप्लीकेसी है, जो नकली सप्लीमेंट है, वो गंदा है आपके लिए भी, आपकी बॉडी के लिए भी, और पूरे समाज के लिए भी। बिल्कुल। चाहे हम सेलर हैं, वो हमारे लिए भी गंदा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। हमें भी लोग फिर उसी नज़र से देखने लग जाते हैं कि ये भी यार सेलर है, ये बेच ही गंदा रहा है। पर मैं ये कहूँगा कि जो बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, बेसिकली हम बात कर रहे हैं, जैसे बिगिनर की 3 दिन जिम जाता है, उसका बेसिक गोल है हेल्थ और फिटनेस का। उसको जो सप्लीमेंट है वो प्रोटीन, तो मैं ये कहूँगा कि प्रोटीन तो लेना ही चाहिए, वो उसकी बेसिक नीड है। अब तो नई WHO की भी रिपोर्ट आ गई है, उसमें भी ये कहते हैं WHO वाले कि प्रोटीन एक नॉर्मल इंडिया के पर्सन की नीड हो चुका है। क्योंकि हमारे पास जो सोर्सेज हैं, हम प्लांट बेस्ड डाइट ले लें, हम लेंटिल्स ले लें, हम नॉन वेज पे चले जाएं, पर जो क्राइटेरिया बॉडी वेट के हिसाब से हम उतना प्रोटीन कवर कर ही नहीं सकते डाइट से। अगर करेंगे वो बहुत हैवी हो जाएगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे नॉर्मल अभी हमने जैसे बात की कि हफ्ते में जो 3 दिन जिम जाता है, तो अगर आप ये WHO की गाइडलाइंस देखेंगे या फिर अभी इंडिया में भी ये रिसर्च हुई थी और ये पता लगाने की कोशिश की गई थी, यह बताया गया था कि हमें डेली रूटीन में प्रोटीन इनटेक आपका होना ही चाहिए। और अब यहाँ पे कितना होना चाहिए, एक जो जर्नल में भी वही वाली बात आ रही है, भी सिर्फ जो इंसान 3 दिन जिम जाता है, 3 दिन जिम जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है डेली रूटीन में, उसको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली, अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है तो 70 kg आपकी डेली रूटीन में 70 ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। अगर आप अपनी डाइट से, आप किसी भी डाइट से, आप नॉर्मल नॉन वेज खाते हैं या फिर आप वेजिटेरियन डाइट से अगर आप उसको कंप्लीट कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बट ये वाली चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है भाजी, कि जब हम अगर डाइट से खाली प्रोटीन लेने की कोशिश करते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर आप एक एग खाते हो तो एक एग में सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन होता है, तो अगर आपको 70 ग्राम अगर आपको प्रोटीन कवर करना है, तो आप 10 अंडे खा रहे हो तो आपका सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन वहाँ से आया, फिर आपको फिर से यानी कि, और आप डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे इतना। तो जो वे प्रोटीन है ना, ये बेस्ट सोर्स है आपके लिए। और जितना भी ये यूट्यूब पे या फिर आजकल जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं,
जो जितना ये गंद मचा रहे हैं ना, और जो झूठ बोलते हैं सिर्फ ये वीडियोस पे व्यूज़ के लिए कि आप खाली सत्तू पी के या फिर आप प्रोटीन को घोल के जो सा आप अपनी डाइट को या फिर अपने प्रोटीन को कंप्लीट कर सकते हो, नहीं यार। वे प्रोटीन का अल्टरनेटिव क्या है? वे प्रोटीन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वे प्रोटीन इज़ वे प्रोटीन। वे प्रोटीन खुद से अल्टरनेटिव है मिल्क का। अगर हम जब डीप में जाते हैं इस चीज़ की रिसर्च जब करते हैं, तो वे प्रोटीन ड्राइव होता है दूध से। और अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको दूध से एलर्जी है या फिर जो लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं, जो वे प्रोटीन नहीं ले सकते, तो भाजी उसके लिए हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है? जो लैक्टोस इंटॉलरेंट हैं, वे प्रोटीन 3 तरह का आता है। सबसे पहले बेसिक वे प्रोटीन जो आता है वो आता है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, फिर आता है आइसोलेट फॉर्म में, और फिर आता है हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में। जैसे जैसे हम इसको फॉर्म इसकी बढ़ाते जाएंगे, इसकी सुपीरियोरिटी इंक्रीज होती रहती है। जो लैक्टोस इंटॉलरेंट भी हैं, अगर वो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन लेते हैं तो उनमें वो प्रॉब्लम्स नहीं देखी जाती, अगर जो उनमें तब देखते हैं हम जब वो कंसंट्रेट प्रोटीन लेते हैं। बिल्कुल। वो लैक्टोस इंटॉलरेंट वालों को हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन ना ब्लॉटिंग करेगा, ना प्रॉब्लम करेगा। दूसरी चीज़ भाजी यहाँ पे ये आती है, जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इन्फ्लुएंसर आजकल गंद मचा रहे हैं। ये आपने बिल्कुल करेक्ट बात कही, पर इसमें मैं एक चीज़ ये कहता हूँ, इन्फ्लुएंसर गंद इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को दूसरों के भला करने के बजाय अपना इनकम सोर्स बना लिया है। वो कहते हैं हमें कुछ भी कबाड़ दे दो, हम वो बेच के दिखा देंगे, आप हमें पे करो। बिल्कुल। उनसे कुछ कहलवा लो। आजकल किसी भी गंदे प्रोडक्ट को, नकली प्रोडक्ट को वो असली बता देंगे, लैब टेस्टेड है, गंदी सी लैब से टेस्ट करा देंगे, और खुद वो इतनी बढ़ाई करेंगे, चाहे खुद वो पीते हों इंटरनेशनल प्रोटीन की ब्रांड, पर आप उनको कोई भी एक इंडियन गंदी सी ब्रांड बना के दे दो, वो कहेंगे ये ही बेस्ट है, मैं बहुत सालों से पीता आ रहा हूँ, जबकि चाहे वो 15 दिन पहले ही लॉन्च हुई हो। बिल्कुल। ये आजकल बहुत चल गया है। तो उसमें भाजी डेरिवेटिव की बात पे फिर से हम आएंगे कि जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है उनके लिए क्या बना है। जो भाई मैं ये कहूँगा, इसमें अगर किसी को दूध से एलर्जी ही है, कि टोटली उसको एलर्जी है दूध से, कि दूध पीते ही उसको रैशेज हो जाते हैं, उनके लिए प्रोटीन की डाइजेशन मैं भी कहूँगा कि थोड़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि जो प्रोटीन का बेस है वो है ही मिल्क से है। मिल्क से उसको डिराइव किया गया है, बाद में उसको ड्राई किया गया है, उसमें असेंशियल अमीनो एसिड बहुत कम मात्रा में पहले होते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फिर से डाले जाते हैं, ब्रांच चेन अमीनो एसिड भी, EAA भी, फ्लेवरिंग भी की जाती है उसकी, फिर उसको मार्केट में उतारा जाता है। पर फिर भी एक बात यह है कि वो है क्या, प्रोटीन बना दूध से ही है। हमें इस चीज़ पे बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि ये कोई पाउडर नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि ऐसे ही बाहर से लाके दे दिया। प्रिपेयर जो हुआ है दूध से हुआ है, चाहे वो इंडियन है चाहे इम्पोर्टेड है। जो गंदी ब्रांड है उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें उसका ना बेचना है, ना हमें उनसे कोई पर्पज़ है, इसलिए हम उस पर जाने के बजाय हम एक ही बात यहाँ पे ये कहेंगे कि ये दोस्तों, जब आप मिल्क कितना ले लोगे, अगर मिल्क आप 4-5 लीटर पी लोगे, उसमें आपको फैट और कार्ब भी तो मिल रहा है। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि आप मिल्क छोड़ दो, पर उसमें जितना आपको फैट और कार्ब मिल रहा है, प्रोटीन आपको पर स्कूप में 24-25 ग्राम जनरल प्रोटीन होता है। ये इतनी कम मात्रा में, मात्रा कम मतलब प्रोटीन की क्वांटिटी, इतनी कम प्रोटीन में एक स्कूप में आपको 24 से 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जिसमें कार्ब्स और फैट भी बहुत लो है। तो हमारी बॉडी बनी टोटल अमीनोज पे है, और प्रोटीन जब हम लेते हैं बॉडी में सिंथेसाइज होता है, वो क्रिएट ही जो अमीनो की चेन होता है उसको बिल्ड करता है। उसी से हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है डाइट की, न्यूट्रिशन की, माल न्यूट्रिशन की, मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स की, वो उसकी पूर्ति करता है। यहाँ पे मैं आपको ही बता दूं कि काफ़ी लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि हाँ, हम दूध पी सकते हैं। डेफिनेटली यार, अगर आप दूध पी सकते हो ना और उसको डाइजेस्ट कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे जितने प्रोटीन रखे ना, अगर 1 किलो का एक डब्बा है ना जो सा, अगर उसमें 25 to 30 ग्राम एक स्कूप में प्रोटीन है, उस एक डब्बे को बनाने के लिए 30 लीटर्स ऑफ मिल्क लगता है। आपकी जो एक स्कूप है ना वे प्रोटीन की, उस एक स्कूप के लिए आप 1 लीटर अगर आप मिल्क पी सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर आप उसको पी सकते हो, आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हो, तो आपको वे प्रोटीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वही वाली बात आ जाती है कि अगर आपको दिन में 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 70 ग्राम प्रोटीन, अगर आपका 70 kg वेट है, तो 70 के लिए आपको फिर अकॉर्डिंगली दूध भी उतना ही पीना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इतना दूध नहीं पी पाओगे, तो आप एक स्कूप वे प्रोटीन की लो, और ठीक है, आपका दिन का 25 to 30 ग्राम प्रोटीन आपका उससे मिल जाता है। फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी डाइट से ले सकते हो। आप कुछ भी अगर लेंटिल्स खाते हो या फिर अगर नॉन वेज खाते हो, तो आप अपनी डेली का प्रोटीन इंटेक उससे कंप्लीट कर सकते हो।
तो अब सेकंड जो सी चीज़ आती है कि अब एक ऐसा इंसान है, पर ये अब नेक्स्ट सिनेरियो अपने पास है कि एक इंसान है कि जो डेली जिम जाता है जी, बट उसका भी जो मेन गोल है ना वो फिटनेस है खाली, जी, वो डेली जिम जाता है। अब हर रोज़ जिम जाने वाला इंडियन में, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की, इंडियन एक कल्चर ही ऐसा कि हमको 6 के 6 दिन जिम जाना है, तो वो 6 दिन जिम जाने वाला इंसान उसको कौन कौन से सप्लीमेंट चाहिए? क्योंकि अब देखो, अब हम वेट भी उठा रहे हैं, डेली एक्सरसाइज भी इतनी कर रहे हैं, तो अब बॉडी कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही है, तो एक्स्ट्रा हमें यानी कि कुछ सप्लीमेंट भी चाहिए होगा ना, तो उसके लिए कौन कौन से सप्लीमेंट चाहिए? अप्पा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। ये क्वेश्चन जो पाजी ने उठाया है आजकल जो हम देख रहे हैं, ये हमारी 80 से 90% यूथ का हो गया है। कैटेगरी देखो जो पाजी ने सिलेक्ट करी है, ये बहुत अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वो अपने से अच्छे किसी को भी, अच्छी बॉडी वाले को या बॉडी बिल्डर को देखती है, सब उसी की तरह बनना चाहते हैं। पर आप एक चीज़ समझ लीजिए बहुत क्लियरिटी से कि आप जो हैं, आप 6 दिन जिम आ रहे हैं, जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपका रूटीन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका गोल क्या है। पहले तो आप अपने आप को देखिए। किसी की दूसरी के बॉडी को देख के मैं मानता हूँ कि इन्फ्लुएंस हो जाना या उस चीज़ को देख के इंस्पायर होना ये बहुत अच्छी बात है, पर आप अपने आप को जज कीजिए पहले कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, जॉब वाले हैं, या आपका आगे गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। तब उन चीज़ों को कंपेयर कीजिए उस किसी भी पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर के साथ, अपने मोटिवेटर के साथ, अपनी जहां जिससे आप इंस्पायर हैं उसके साथ। तो यहाँ पे पाजी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो 6 दिन जिम आ रहा है उसको क्या क्या सप्लीमेंट चाहिए। तो भैया अकेले वे प्रोटीन से तो उसका काम चलेगा नहीं। अगर कोई इंटेंस लिफ्टर है या अच्छा वर्कआउट कर रहा है और वो अपने दिनचर्या बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी है, तो उसको मेंटेनेंस फिटनेस की अपनी मेंटेन करने के लिए क्या क्या लगेगा। देखिए, एक बेसिक सप्लीमेंट से शुरू हो जाता है। मॉर्निंग की शुरुआत कैसे हो, नॉर्मल पानी के साथ और मल्टीविटामिन के साथ। हम नहीं कहते हैं, आप देखो जो हमारे पास मल्टीविटामिन आती है वो बनती है एथलीट्स के लिए, उसकी बेसिक परफॉर्मेंस ऐसी दी जाती है, इंग्रेडिएंट्स ऐसे दिए जाते हैं, वो होते एथलीट्स के लिए, पर हम आपको फोर्स नहीं करते कि आप हमसे ज़रूर लें। वो आप केमिस्ट से भी परचेज कर सकते हैं गुड क्वालिटी की मल्टीविटामिन। जैसे नॉर्मल प्राइस रेंज सुप्राडिन से हम शुरू करते हैं, सुप्राडिन प्लस भी आ गई है, आप वो लीजिए, पर उसको कंटिन्यू तो कीजिए। आप सोचते हैं 2 दिन 10 दिन खाइए आप में जान आ जाएगी, भैया ऐसा कुछ नहीं है उसमें। आप रूटीन अपना मल्टीविटामिन से स्टार्ट कीजिए। बेसिक जो आपको सप्लीमेंट चाहिए, आपको चाहिए क्रिएटिन, सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है और सबसे बेस्ट रिजल्ट है इसके। क्रिएटिन इंडियन हो इम्पोर्टेड हो, बशर्ते एक ही चीज़ आपने देखनी है कि रेप्यूटेड ब्रांड का हो, क्योंकि वो ही आपको क्रिएटिन की क्वालिटी दे सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा महंगा सप्लीमेंट नहीं है, पर इम्पोर्टेड में अगर हम जाते हैं, क्रिएटिन भी कितनी तरह का आता है, मोनोहाइड्रेट आता है, HCl हाइड्रोक्लोराइड आता है, ट्राई क्रिएटिन आता है, उसके बाद एक क्रिएटिन आता है उसमें 10 तरह का क्रिएटिन है, वो रिच पियाना की ब्रांड आती है, वो बहुत ज़्यादा महंगा चला जाता है कंपैरेटिवली नॉर्मल प्रोटीन से, नॉर्मल क्रिएटिन से, सॉरी। तो जो बेसिक नीड है 6 दिन वर्कआउट वाले की, सबसे पहले क्रिएटिन आ गया। वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में पानी की सप्लाई को लगातार कॉन्टिन्यूसली मसल को पानी की सप्लाई प्रोवाइड करेगा। जैसे कि हमारी बॉडी बनी 70% वाटर से है, तो उसने वो पानी की सप्लाई देनी है हमारी मसल को, उससे हमारी मसल ग्रो करेगी, हम बेटर फील करेंगे, स्ट्रेंथ एंड पावर इंक्रीज होगी। 4 से 5 लीटर पानी क्रिएटिन के साथ पीना है। दूसरा सप्लीमेंट जो बेसिक आया वो आता है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट पे मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप लथार्जी हैं बहुत ज़्यादा, आपका मन ही नहीं करता वर्कआउट करने का, आप आए 2-2 2.5 किलो के डंबल मारे, 2 सेट चले गए, आपकी माइंड उतना फोकस्ड नहीं है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं प्री वर्कआउट। एक यहाँ पे ना भाजी मैं आपको रुकूंगा यहाँ जी पे। जी जी ये आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है कि आप प्री वर्कआउट पे कॉफ़ी ले सकते हो जी, ठीक है, कॉफ़ी ले सकते हो आप, जी, उसमें आपको फोकस मिलेगा जी। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि प्री वर्कआउट और कॉफ़ी का कंपैरिजन नहीं है। ये भाई आपने इतनी अच्छी चीज़ उठाई ना, इस पे बहुत लोग हो सकता है कुछ बोले भी कि यार ये अपने आप को साइंटिस्ट बन रहे हैं पर मैं इस पे एक चीज़ कहूँगा कि हम हर एक चीज़, हमारी क्या आदत है, हमारी शुरू से आदत है, हम हर एक चीज़ को दूसरी के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे इंडियन रुपी को हम डॉलर के साथ कंपेयर करते हैं, भैया डॉलर है, इंडियन रुपी है,
प्री वर्कआउट एज अ कॉफ़ी आप उसको ले सकते हो जी। बट आपके जितने प्री वर्कआउट यहाँ मिलेंगे, प्री वर्कआउट में भी कॉफ़ी एडेड होती है, कैफीन उसमें होता है, बट अल्टरनेटिव उसका वो नहीं है। मतलब ये आपको फोकस जरूर दे देगा, बट प्री वर्कआउट ही है और कॉफ़ी है। अगर आपको लगता है कि आप कॉफ़ी लेके आप उसको आप फोकस बना सकते हो, वो ठीक है, कुछ दिन काम करेगा, बट जो प्री वर्कआउट काम करेगा ना, वो कॉफ़ी आपकी काम नहीं कर सकती। तो अगर आपको लगता है कि आप कॉफ़ी पी के आप वर्कआउट कर सकते हो, आपको ठीक है, थोड़ी मोटिवेशन मिल रही है, थोड़ा फोकस मिल रहा है, तो कुछ दिन चल जाएगा, ठीक है। बट प्री वर्कआउट जब आप जैसे भाई ने बात की ना अभी कि हाँ, अगर आप लथार्जिक है, आपका मन नहीं कर रहा, वो वहाँ पे आपकी कॉफ़ी काम नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। आप कॉफ़ी पियोगे, आपको थोड़ा सा हिट तो वो देगी कि नो डाउट उसमें कैफीन है, थोड़ी सी आपकी चार्जिंग कर देगी, पर भैया कॉफ़ी में सिर्फ कैफीन है। प्री वर्कआउट में कैफीन तो एक बेस है, उसमें बहुत से प्री वर्कआउट तो ऐसे भी आते हैं जिसमें कैफीन है ही नहीं, वो कैफीन फ्री है, पर वो आपको मेंटल फोकस इतना देंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ इतनी देंगे, ब्लड को रश करेंगे, चाहे उसमें सिट्रुलिन है, नियासिन है, बीटरूट एक्सट्रैक्ट है, कॉलिन है, थियोब्रोमीन है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट है ऐसे जो आपकी कॉफी के आसपास भी नहीं है। पर हम ये फिर से कहेंगे, एवरीथिंग, हर एक चीज की एक्सेस हमेशा बुरी है, चाहे वो प्री वर्कआउट है, चाहे वो कॉफी की भी है। अब लोग डीकैफिनेटेड कॉफी पीते हैं, उसमें कैफीन होता ही नहीं है, पर कहते हैं कुछ मात्रा में उसमें भी पाया जाता है। तो ऐसे ही वो प्री वर्कआउट टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक प्री वर्कआउट स्टैंडर्ड 30 सर्विंग ले रहे हैं, हम नहीं कहते उसको आप एक पूरा चम्मच भैया ठूस के ले लीजिए, आप हाफ स्कूप से स्टार्ट करो, आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सेट करो, एक दिन छोड़ के एक दिन ले लो, 2 दिन छोड़ के ले लो, जब आपका नहीं मन है या हैवी लिफ्टिंग जिस दिन करनी है उस दिन ले लो। ये सेकंड सप्लीमेंट आता है हमारा प्री वर्कआउट। इस पे भी बहुत बहस चलती है, अगर हम इसको ज्यादा लंबा खींचे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक और चीज करते हैं, जैसे पाजी को भी पता है, लोग ड्राई स्कूपिंग के बहुत शौकीन है आजकल। पर मैं कहूंगा कि आपको ड्राई स्कूपिंग नहीं करनी चाहिए भैया। थोड़ी सी गाइडलाइन अपने आप भी पढ़ा करो कि अगर उस पे लिखा है इसको 200 ml पानी के साथ, 150 ml पानी के साथ मिक्स करो और पियो, तो वो यार पागल तो है नहीं है जो कंपनी बना रही है, उसकी कोई गाइडलाइन है, आप उसको फॉलो करो। बिल्कुल। आप हमेशा किसी दूसरे को देखते हो कि वो ड्राई स्कूपिंग कर रहा है, उसका रीजन वो जाने, हमने सबसे इन्फ्लुएंस नहीं होना, हमने अपना भी सोचना है कि हमारी बॉडी को क्या नीड है। अगर हम उसको ऐसे चेंज करेंगे, इतनी जल्दी चेंज मत लाया करो अपने में, थोड़े स्टेबल रहो, रिजल्ट आएगा, टाइमली आएगा, पर अच्छा आएगा। ये जितने भी सप्लीमेंट है ना, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता हूँ, कोई भी यार इसमें मैजिक सप्लीमेंट कोई नहीं होता, और हमारे पास कोई मैजिक पिल ऐसी नहीं होती। कंसिस्टेंसी, टाइम और आपके फ्यूचर गोल, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कोई भी मैजिक सप्लीमेंट नहीं है, कोई भी मैजिक पिल नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, अपने आप को कितना टाइम देते हो, तो चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट सप्लीमेंट पाजी इससे अलावा जो अपना सप्लीमेंट फिर आ जाता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड, जिसको BCAA नाम से जानते हैं। पाजी जब ये बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट ही हुई थी, आपको पता है बहुत सारे वैसे हैवी बॉडी बिल्डर्स हैं जिनका नाम, मशहूर बॉडी बिल्डर्स हैं, उस टाइम में पाजी इतनी ज़्यादा सप्लीमेंट रेंज नहीं होती थी। वो बेसिकली क्या यूज़ करते थे, वो अमीनोज यूज़ करते थे। अमीनोज चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, लिक्विड में मेरे को नहीं आइडिया उस टाइम आते थे नहीं आते थे, पर टैबलेट फॉर्म में मोस्टली अमीनो आते थे। अमीनो क्या है पाजी, ये अमीनो 2 तरह का आता है। अब इसमें BCAA जिसको कहते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड, और दूसरा आता है असेंशियल अमीनो एसिड। इसमें क्या रेंज है पाजी, ये ब्रांच चेन अमीनो एसिड में कुछ ऐसे अमीनोज होते हैं जो हमें फूड से भी मिल जाते हैं। हमारी बॉडी के लिए देखो, हम कोई साइंस के स्टूडेंट्स इतनी ज़्यादा डेप्थ के तो है नहीं कि हमें पता है कि हमारी बॉडी को पर्टिकुलरली ये चाहिए, पर वो कंपनी जानती है, जिसने उसमें कंटेंट डाला है, R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके, वो कंटेंट कितनी मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए वो डाला गया है। फिर आता है दूसरा असेंशियल अमीनो एसिड, उसमें सिर्फ वो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी को आउटसोर्स से नहीं मिल पाते। फूड सोर्स से मैं ये बात करूंगा, आपको अमीनो से तो वो मिल रहे हैं, पर वो फूड से नहीं मिल पाते, और जिनकी सिर्फ हमारी बॉडी को नीड 110% है। तो वो आता है, वो हमारी में क्या हेल्प करता है, हमारी मसल रिकवरी को वो फास्ट करता है। जैसे ही आपने ये मसल का अपना वो लिया, ब्रांच चेन अमीनो एसिड लिया, और वो जैसे ही वो लिया,
तो उसमें उसी टाइम आपको इंस्टेंट रिकवरी मिलती है और आपको एक पुश मिलता है जिससे आप अपनी इंटेंसिटी वर्कआउट की और बरकरार रख सकें। साथ में आपके जो टिश्यूज ब्रेक हुए हैं उनकी रिपेयर वो इंस्टेंट करता है। एक ही सप्लीमेंट है जो अमीनोज हैं, वो ही सबसे बेसिकली आपको रिकवरी देते हैं। तीसरा हमारा सप्लीमेंट आ गया अमीनो एसिड। उसके बाद भाजी जो बेसिक नीड आ गई, फिर आ गई वही प्रोटीन आ गया भाजी। वे प्रोटीन वो तो आप दिन में एक बार लेते हो एज अकॉर्डिंग टू योर डाइट, या 2 बार लेते हो एज अकॉर्डिंग टू योर डाइट एंड बॉडी वेट। और तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़, आप बैठे बैठे चम्मच पिए जाओ उसके, एक सुबह एक दोपहर एक शाम में, वो भी आपको बेनिफिट नहीं करेगा भैया। अगर आपको सप्लीमेंट लेना है, सप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें हमारी फूड सोर्स से, खाने से, डाइट से पूरी नहीं हो पाई, उसको सप्लीमेंट करना, उसको ऐड ऑन करके हमारी बॉडी की रिकवरी स्टेज को आगे लेके जाना, हमारे न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करना, हमारी 24 आवर की बेसिक डाइट को कंप्लीट करना, हमारी प्रोटीन की प्रोफाइल बॉडी रिक्वायरमेंट कितनी है उसको पूरा करना, ये नीड है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सप्लीमेंट पे ही डिपेंड हो जाओ, पर मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप अकेला दूध पे ही डिपेंड रहो। बिल्कुल, खाने पे आप पूरा डिपेंडेंसी अपनी नहीं रख सकते। आजकल हमें काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, घर का भी देखना है। उस बीच में अगर डाइट नहीं पूरी हो पाई तो आपके पास एक ही ऑल्टरनेटिव बचता है, सप्लीमेंट। वो चाहे प्रोटीन की फॉर्म में हो, अमीनोज की फॉर्म में हो, क्रिएटिन की फॉर्म में हो। ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, फास्ट रिजल्ट होता है। फास्ट का मतलब ये नहीं आप मेरे से या किसी और से भी, अपने अच्छे डीलर से, यहाँ पे मैं कहूँगा अच्छे डीलर। कौन अच्छा और बुरा होता है? डीलर वो अच्छा होता है भैया कि जिसके बारे में, मैं ये नहीं कहूँगा अगर किसी डीलर के बारे में 100 लोग अच्छा बोल रहे हैं, 2 ने बुरा बोला, वो बुरा बन गया। पर जिस डीलर के बारे में सिर्फ 2, 4, 6 लोग अच्छा बोल रहे हैं और 100 लोग बुरा बोल रहे हैं, भैया वो 100% बुरा होगा, क्योंकि वो 6 उसके अपने भी हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें यहाँ ये बात आती है कि आपकी बेसिक नीड बॉडी की क्या है, वो इस पे डिपेंड करती है। 6 दिन वर्कआउट करने वाले को 110% 3 से 4 सप्लीमेंट ये तो बेसिक चाहिए ही चाहिए, जो उसकी बॉडी की नीड पूरी कर सके। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने पहले बात की कि जो सा सिर्फ 3 दिन जिम जा रहा है उसको वे प्रोटीन कितना चाहिए। अब यहाँ पे जो सी बात आ गई कि वो 6 दिन जा रहा है और ठीक ठाक अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस इंसान को अपनी बॉडी के वेट के, जैसे हमने पहले बात की 70 kg, तो 70 ग्राम प्रोटीन उसको डेली चाहिए। अब यहाँ पे जो सा इंसान आ गया कि उसकी थोड़ी कह लो कि हाँ वर्कआउट उसका बढ़ गया है, तो उसको चाहिए 1.2 बॉडी वेट जो आपका है 1.2 और 1.5 के बीच में आपकी बॉडी को डेली का आपके वेट के अकॉर्डिंग इतना प्रोटीन आपको चाहिए। तो आप सारा वो प्रोटीन आप दूध से या फिर चिकन से या फिर एग से नहीं ले सकते। तो आपको वे प्रोटीन एक यहाँ पे आपकी नीड बन जाती है डेली की कि आपको वो लेना ही लेना है। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है भाजी कि जिसमें एक इंसान है, अब उसमें मैं अपने आप को कंसिडर करता हूँ कि जो सा 6 दिन जिम जा रहा है और उसको हैवी लिफ्टिंग करनी है, पूरी हैवी लिफ्टिंग करनी है। उसके लिए अब ये वाले देखो जो 3 हमने या 4 सप्लीमेंट का हमने यानी कि नाम लिया, ये तो एसेंशियल है ही हैं। अब उसके अलावा उसको कौन कौन से सप्लीमेंट चाहिए? देखो अब यहाँ पे मैं बात क्यों कर रहा हूँ, अब ये कैटेगरी डिफरेंट क्यों हो जाती है? देखो एक नॉर्मल इंसान है जो डेली बस एक फिटनेस के लिए उसने यानी कि आधा घंटा कार्डियो की, आधा घंटा जिम किया, चला गया 1 घंटे में। अब वो इंसान है जो 2 घंटा अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहा है, हैवी लिफ्टिंग कर रहा है। जब आप हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपकी बोन्स पे भी यानी कि लोड आ रहा है, आपकी मसल्स पे भी लोड आ रहा है, आपको रिकवरी के लिए भी सप्लीमेंट चाहिए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी उस कैटेगरी से अलग हो जाती है। तो भाजी हमने वो वाली पहले बात कर ली है 3 सप्लीमेंट। अब इसके अलावा हमें इस कैटेगरी वाले जो से एथलीट्स हैं या जो फिर इंसान है जो जिम जाते हैं, उनको कौन कौन से एडिशन सप्लीमेंट चाहिए? भाई ने एक और कहना लाजवाब क्वेश्चन एक हमारे आगे पुट किया है कि जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जैसा भाजी ने कहा लोड आता है, भैया हैवी लिफ्ट आप करोगे आपके मसल पे, बॉडी पे, माइंड पे और आपकी कंप्लीट जिसको बॉडी की प्रोफाइल कहते हैं बोन्स पे लोड आएगा ही आएगा। अगर आप हैवी लिफ्टर हैं, आपको सप्लीमेंट्स कैसे चाहिए?
आपको मॉर्निंग रूटीन से अपना सप्लीमेंट बेसिक डाइट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों हो जाता है, क्योंकि आपका लोड भी एक्स्ट्रा हो गया। अगर आपका लोड, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन वर्कआउट की एक्स्ट्रा होगी तो आपके सप्लीमेंट 110% एक्स्ट्रा होंगे। वो आपको किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं? सप्लीमेंट की एक बहुत बड़ी रेंज है, पूरे कंप्लीट कितने सप्लीमेंट आते हैं हम उस पर डिस्कस बहुत ज़्यादा नहीं भी कर सकते, क्योंकि अगर हम उस पर डिस्कस करने लगे हो सकता है मैं और भाई 2 दिन ही बैठे रहे यहाँ, बिल्कुल exactly. क्योंकि रेंज ही इतनी है, हम नहीं बोल सकते। पर बेसिकली जैसा भाजी का क्वेश्चन है कि अगर कोई हैवी लिफ्टर है कि हैवी लिफ्ट करता है और वो अपने को रिजल्ट भी चाहता है, प्लस रिजल्ट से ज़्यादा वो ये चाहता है कि भैया मेरी बॉडी को हैवी लिफ्टिंग से नुकसान ना हो। नुकसान कब नहीं होएगा? जब आपका रूटीन अच्छा है, आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन अच्छा है, और उसके बाद आपका सप्लीमेंटेशन अच्छा है। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ ऐड होती है कि आपकी स्लीप कैसी है। स्लीप इसलिए इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपका रेस्ट कैसा है। अगर आपका रेस्ट अच्छा है, आपकी सप्लीमेंटेशन अच्छी है, तो सारा उसके जो भी आपको मतलब वो रिक्वायर्ड है सप्लीमेंट उसके लिए, वो आपको ऐसे बढ़ जाता है। अब बढ़ने में उसमें क्या आ गया, उसमें आपका स्लीप एड भी एक इंक्रीज हो जाता है। स्लीप एड मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको नींद की गोली खानी है और सो जाना है। स्लीप एड का मतलब ये होता है जिससे माइंड आपका रिलैक्स हो। अगर आपका, हमारा आयुर्वेदा बहुत पुराना है, अगर आपका उसकी तरफ रुझान है, उस सप्लीमेंट में आप अश्वगंधा की तरफ जा सकते हैं। वो अश्वगंधा बेसिकली लोग उसको एफ्रोडाइसियाक की तरह कहते हैं कि वो यूज़ कर लें, पर मैं उसको कहता हूँ एक वो माइंड स्टिमुलेंट और रिलैक्सेंट है। बिल्कुल। वो आपकी बॉडी में, अश्व का मतलब घोड़ा, गंध का मतलब जिसमें से स्मेल आती हो घोड़े जैसी, अश्वगंधा घोड़े की स्मेल जैसा सप्लीमेंट, जो बेसिकली जड़ी होती है। एक जड़ी से पाउडर फॉर्म में किया जाता है, बाद में उसको कैप्सूल्स में ऐड करें, पाउडर में लो, आप कैसे ही ले सकते हो। वो अश्वगंधा आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको स्लीप एड में बेटर स्लीप देने में मदद करेगा। फिर आता है इंग्लिश सप्लीमेंट, जिसको इंग्लिश हम क्यों कहते हैं, वो ZMA इंग्लिश में लिखा होता है। वो जिंक मैग्नीशियम का एक मिक्सचर होता है, साथ में थोड़ी सी मेलाटोनिन भी कईयों में डली होती है। वो आपकी स्लीप को बेटर करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भैया जब भी बीमार हुए रेस्ट करो। रेस्ट क्यों करो? क्योंकि आपकी बॉडी एक तरह से जितना वजन मतलब मैं इसका ये वेट नहीं कहूँगा, कि जितना वजन बीमारी का उठा रही है, अगर आपको बुखार आया, आपके अंदर के पूरा सिस्टम उसके साथ फाइट कर रहा है, तो आपको उस टाइम बॉडी को रिलैक्स करना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, और एंटीबायोटिक लेना भी ज़रूरी है। वैसे ही अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आपको बॉडी को आपने तोड़ मरोड़ दिया भैया, बुरी तरह से उसको थका दिया, अब उसको न्यूट्रिशन तो दो अच्छा, बिल्कुल, ताकि वो ग्रो तो करे, आपको कल के लिए, नेक्स्ट डे के लिए, या आपका क्या गोल है उसके लिए वो प्रिपेयर तो रखे, चार्ज तो रखे। तो उसमें एक स्लीप एड सप्लीमेंट जिंक मैग्नीशियम भी ऐड हो जाता है। उसके अलावा हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देने के लिए जो सप्लीमेंट आता है वो होता है ओमेगा 3, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। 3, 6, 9 आप कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हो, अकेला भी ले सकते हो। ट्रिपल स्ट्रेंथ EPA DHA की आपको देखनी होती है। फिश ऑयल सब पे लिखा होता है, पर उसका EPA DHA पढ़ो कितना है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको वो भी लेना है। वो आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देगा, आपकी मसल्स को रिकवरी में हेल्प करेगा, आपके ब्लड फ्लो को अच्छा रखेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा, और जो आप सब नहीं जानते एक चीज़ को, वो फैटी लीवर को भी ठीक करने में हेल्प करता है। अगर आप अच्छा कहीं पढ़ेंगे आपको ज़रूर मिलेगा ये। उसके बाद जो हमारा है सप्लीमेंट बेसिकली आ जाता है कि गोल जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे सप्लीमेंट बढ़ते रहेंगे। तो बेसिकली ये तो आपको चाहिए ही चाहिए सप्लीमेंट। उसके अलावा आपको अगर स्किन टोन इम्प्रूव करनी है, आपकी बोन्स टक टक करती है, बोन्स की डेंसिटी इम्प्रूव करनी है, वो उसके लिए आता है कोलेजन। कोलेजन भी डिपेंड करता है आप मरीन कोलेजन ले रहे हो या कौन सा कोलेजन ले रहे हो। मेरे हिसाब से मरीन कोलेजन लेना चाहिए, क्योंकि जिनको जो लोग अगर काफ़ी चीज़ें, चलो इसमें डेप्थ में हम चले जाएंगे, उससे बेटर है हम ये बताएं कि मरीन कोलाजन भी आपके लिए अच्छा है। वो आपकी स्किन टोन को, नेल्स को, हेयर्स को और बोन्स को बहुत हेल्प करता है इम्प्रूव होने में, आपकी रिकवरी फास्ट करता है। तो ये बेसिक सप्लीमेंट भाई बढ़ जाते हैं। इसके साथ जो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट मिस कर दिया
वो है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। हाँ, मैं यही कहने वाला था कि एक हम मिस कर गए। हाँ जी। एक टेस्टोस्टेरोन हमने मिस कर दिया, वो हमारी गलती है। पर वो टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट आपके लिए क्यों नीड में आ जाता है? जो आदमी की बॉडी है उसमें बेसिकली एक हार्मोन जिसको कह देते हैं ना डोमिनेटिंग हार्मोन होता है, वो जितना ज़्यादा कह देते हैं आप में अच्छा फ्री रेडिकल्स, आपने ये देखना है कि टेस्टोस्टेरोन आपका फ्री रेडिकल्स में कितना अवेलेबल है। अगर वो आपकी कमी है उसमें टेस्टोस्टेरोन की, तो वो आपकी सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर से पूर्ति हो सकती है। और जो हमारे पास सप्लीमेंट, हमारे पास मतलब मेरे जैसे डीलर्स के पास सप्लीमेंट शॉप्स पे जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मिलता है उसमें सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ही होते हैं। आप पढ़ोगे सफ़ेद मूसली, कौच बीज, जिसको गोक्षुरा कहते हैं, ट्रिबुलस कहते हैं, अश्वगंधा, शिसेंड्रा, ऐसे सप्लीमेंट एडिड होते हैं उसमें। तो वो आपके लिए मसल रिकवरी के लिए, फ्री रेडिकल्स को बढ़ाने के लिए, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, आपको पावर देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, जिसको आपको मैं तो कहूँगा मिस नहीं करना चाहिए। मेंस को तो स्पेशली मिस नहीं करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये और इसमें जो भाई ने स्टार्टिंग में बात की ना अश्वगंधा, तो आप अश्वगंधा के साथ हिमालय का भाजी वो जो सा आता है, हाँ जी, अश्वगंधा और गोक्षुरा, अगर आप वो ले सकते हैं तो वो भी बहुत बहुत अच्छा काम करता है। टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करता है आपका, और अश्वगंधा आपको भी रिकवरी के लिए आपकी स्लीप अच्छी करता है। तो ये दोनों अगर आप साथ में मिला के भी लेंगे, अगर आप मतलब कि कोई सप्लीमेंट ले सकते हैं जो से भी यहाँ पे हमारे पास सप्लीमेंट अवेलेबल है, वो भी वेल एंड गुड है। अगर आप इस टाइप पे नहीं जाना चाहते, अगर आपको ज़्यादा ही भरोसा है कि हाँ सिर्फ हमें हिमालय या फिर कोई आयुर्वेदिक जो सी ये मेडिसिन जो सी बनाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। बट हम ये वाली बात कर रही है असेंशियल हो जाते हैं जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हैं। और कोई भाजी असेंशियल कोई सप्लीमेंट कोई अपना बचा है? नहीं भाजी, इसमें वैसे असेंशियल अभी तो सप्लीमेंट की रेंज तो भाजी बहुत ज़्यादा आती है। नहीं, सिर्फ अभी मतलब कि इस कैटेगरी फिलहाल इसके लिए एक सिर्फ मल्टीविटामिन जो बची थी, हाँ, जो स्टार्ट हम करते हैं वो आप बाहर से भी ले लें। भाजी ने इसमें एक बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे पास अवेलेबल है या बाहर अवेलेबल है, भैया हमारा क्या है, हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। हमारा ये नहीं है कि ये डब्बा सिर्फ मेरे पास मिलेगा, आप मुझसे ही लो, मैं ये दे सकता हूँ। ये डब्बा जिस रेट में मुझे पड़ा है मैं उसमें 20-50 रख के तो आपको दे सकता हूँ, पर मैं आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं आपका यहाँ ज्ञान बढ़ाने आया हूँ, अपनी इनकम बढ़ाने नहीं आया हूँ कि मैंने बेचना है, मैं ही सच्चा हूँ, मैं ही पक्का हूँ, मैं ही आपको पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट सप्लीमेंट दे सकता हूँ। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जितने भी हमारे पास ये सप्लीमेंट्स है ना, ये क्रिटेन हो गया या फिर BCAA हो गया, ये जितने भी, एक चीज़ आप सभी समझ लो यार, ये स्टीरॉयड नहीं है। ये लोगों को बहुत ज़्यादा लग जाता है ना कि अगर आप सप्लीमेंट दुकान में घुस गए तो स्टीरॉयड नहीं है भाई। इतना सस्ता स्टीरॉयड कोई नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ये अगर 800 रुपये का या 1000 रुपये का क्रिएटिन का अगर आपको बॉक्स मिल रहा है, डब्बा मिल रहा है, तो इसमें कोई स्टीरॉयड नहीं ऐड कर सकता। इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इसमें स्टीरॉयड कोई ऐड कर देगा। तो लोगों को लगता है नहीं यार। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, जो क्रिटेन है जो सा नॉर्मली अगर आप रेंज देखोगे, अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है तो 400 से भी स्टार्ट हो जाता है, 800 का भी आ जाता है, फिर 1000 1500 तक चला जाता है। अगर आप अपना डेली का क्रिटेन इनटेक अगर आप नॉनवेज खा के या फिर चिकन खा के, फिश खा के, रेड मीट खा के पूरा कर सकते हो ना, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर जब आप कॉस्टिंग निकालते हो ना उसकी, एक स्कूप की, इसकी और उसकी, आप डेली अगर 1 किलो चिकन खा सकते हो ना, तो आपका क्रिटेन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसमें 3 ग्राम आपको क्रिटेन मिल जाएगा। बट 1 केजी चिकन की कॉस्ट कितनी होगी? 250 to 300। और इसकी आप क्या लोगे, आपको 100 ग्राम या फिर 200 ग्राम इसी रेंज में आपको मिल जाएगा। तो आपका एक स्कूप आपको मुश्किल से रुपीज़ और 25 रुपीज़ का पड़ेगा भाई। हाँ, इतने का ही पड़ेगा। अगर हम इसको ये भी लगाएं कि इसमें 90 सर्विंग है या 100 सर्विंग है, 100 सर्विंग अगर हमें 1000 रुपये की भी पड़ी, तो आप देख लो 10 रुपये की एक सर्विंग पड़ी। बेसिकली 10 रुपये में आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिल गया। एक इसमें भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मेरी उस पर हंसी भी आ गई। मैंने एक रील भी देखी थी कि भैया ये स्टीरॉयड नहीं है। अगर इसमें स्टीरॉयड होता ना भैया, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो स्टीरॉयड लेने वाले हैं ना, वो इसको पानी की तरह पी जाते हैं। बिल्कुल, कि अगर इतना सस्ता स्टीरॉयड होता, भैया स्टीरॉयड की लाइन ही डिफरेंट है, वो हर एक के लिए नहीं बना है। जो लेते हैं हम उनको भी गलत नहीं कहेंगे, जो बेचते हैं हम उनको गलत कैसे नहीं कहेंगे, क्योंकि भैया जो स्टीरॉयड की लाइन है ना, वो टोटल नॉर्मल जिम जाने वाले पर्सन से डिफरेंट है। उनका बॉडी बिल्डर्स का गोल डिफरेंट है,
उनकी स्टेज डिफरेंट है, उनका माइंडसेट डिफरेंट है, उनकी बॉडी डिफरेंट है। अगर आपको इतनी डिफाइन बॉडी करनी है तो आप नेटी जितना मर्जी करी जाओ, मैं नेचुरल हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आप मेरे को, मैं नहीं कहता कोई भी ऐसा बॉडी बिल्डर होगा जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इंडियन फील्ड में या बाहर की फॉरेन फील्ड में जिसने मेडल लिया हो और वो नेचुरल बॉडी बिल्डर हो। नेचुरल बॉडी बिल्डर का मतलब ये होता है कि उसने ये मतलब नहीं है प्रोटीन नहीं खाया, प्रोटीन नेचुरल में ही आता है भैया, क्रिएटिन नेचुरल में ही आता है, कि उसने सॉल्ट्स, पेप्टाइड्स या ग्रोथ हार्मोन्स ना लिए हों। ऐसा मैं तो नहीं, अपने जितना भी मेरा टाइम मेरे को इस लाइन में हो गया, तो मैं तो नहीं ऐसा कोई भी देखा कि जो कंप्लीटली 100% नेचुरल हो, सिर्फ प्रोटीन पे लेके और सप्लीमेंट लेके उसने स्टेज कर ली। भैया स्टेरॉइड की लाइन ही अलग है, इसीलिए उस टॉपिक पे आप ना ही जाएं। उस कैटेगरी में हम बेटर है, क्योंकि ना हम उसको प्रमोट करते, ना हम वो कहते, ना वो बेसिक जिम 6 दिन जाने वाले की नीड है। जो आपकी नीड है आप उतने तक ही सीमित रहो ना। आपने अब इन्फ्लुएंस हो गए आप आर्नोल्ड से, आप इन्फ्लुएंस हो गए रॉनी से, आप इन्फ्लुएंस हो गए किसी भी आज के बॉडी बिल्डर से, इंडियन कोई शेरू क्लासिक जीत गया उससे हो गए। भैया उसकी वो देखो, उसकी दिनचर्या ही वो है, उसका घर, गोल ही वही है, लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया ना, गोल ही वही है, उसको करनी ही बॉडी बिल्डिंग है। हाँ, तो हमें बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, हमने एक डेली अपनी एक हैबिट बना ली है। हमारी डेली की नीड है कि हमें एक्सरसाइज करनी है, बस अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है। हमारी कैटेगरी, हमारी मतलब कि वो चीज़ ही नहीं है कि हमने उस साइड जाना है। तो पाजी अब इसके बाद एक और कैटेगरी यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि जो से इंसान है जिसको फैट लॉस की तरफ जाना है, उसको कौन से सप्लीमेंट ऐड करने चाहिए या उसको कौन से सप्लीमेंट डिक्रीज करने चाहिए इसमें से, उसके लिए हम क्या फैट लॉस की तरफ पाजी जिसको भी जाना है ना, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी कि वो सबसे पहले तो डाइट को डिक्रीज करे। अब यहाँ से सप्लीमेंट हमसे ले ले, किसी से ले ले, सप्लीमेंट तो उसने ले लिए 10, खा रहा है वो बर्गर पिज्जा, खड़ा होके फिर कह रहा है आपकी गोलियां असर नहीं कर रही। भैया हमारी गोलियां कोई ये घर में तो बनी नहीं। वही वाली बात आ जाती है पाजी कि मैजिक पिल कोई भी नहीं है। अगर आप स्टीरॉइड भी ले लेंगे ना, अगर आप अपना फैट लॉस करने के लिए स्टीरॉइड भी ले लेंगे, भाई वो काम नहीं करेगा। अगर आपकी डाइट क्लीन नहीं है ना, वही कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, तो वही है, अगर मरोगे ना स्वर्ग तभी दिखेगा। अगर अपनी डाइट क्लीन नहीं करोगे ना तो नहीं हो सकता भाई, फैट लॉस किसी हालत में नहीं हो सकता। जब तक आप अपनी डाइट क्लीन नहीं करोगे तब तक फैट लॉस नहीं होगा। बट एडिशनल अगर हमें कोई सप्लीमेंट चाहिए, अगर आपने अच्छे से अपना पूरा जोर लगा रहे, बॉडी आपकी 100% पे आ गई कि आपने अपना 100% जोर लगा दिया, तब आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि अब फैट लॉस नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर ये वाली कैटेगरी आती है कि हमें सप्लीमेंट लेना है। भाई फिर कौन से सप्लीमेंट आते हैं? फिर सप्लीमेंट जो बेस्ट आपके लिए, उठा लेता हूं मैं, होल्ड जी। दोस्तों जैसे अब ये अपने सप्लीमेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं ताकि हम आपकी नॉलेज बढ़ा सकें कि आपको किस चीज़ की नीड है। जो आपने स्टार्ट करना है, जैसे कि भाई को हमने डिस्कस किया आपस में, भाई तो क्या ना ट्रेनर भी हैं, एक बाहरली कंट्री में रह के भी आए हैं, तो ये जानते हैं कि बॉडी की बेसिक नीड क्या है। तो आपको जहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले डाइट में चेंज लाओ। अपनी डाइट को, कार्ब्स भी 2 तरह के होते हैं। लोग कहते हैं भैया कार्ब्स छोड़ दो, आपने रोटी पानी चावल सब छोड़ दिया, भैया वो भी गलत है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स छोड़ दो, आप स्टार्च वाला फूड छोड़ दो, फ्राइड फूड छोड़ दो, तेल को बॉडी में कम कर दो। बॉडी में कम तेल कैसे करोगे? जब बाहर का गंदा तेल खाना छोड़ो सबसे पहले तो। जिसने एक बार तेल 2 लीटर 4 लीटर कढ़ाई में चढ़ा के वो शाम तक उसमें भटूरे चने तले ही जा रहा है, आप वो खाए जा रहे हो, तो वो तेल तो वैसे ही आपके लिए जहर बन चुका है। अब जो सप्लीमेंट की बात आती है, स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे फैट बर्नर में भी आप जो कंटेंट देखोगे, इनका क्या इफेक्ट होता है? इनका थर्मोजेनिक इफेक्ट होता है। ये थर्मोजेनिक फैट को बर्न करते हैं, आपको एक्सेस स्वेटिंग देते हैं, आपकी बॉडी को और ज़्यादा पुश करते हैं। प्लस जो आपका स्टोर्ड फैट है उसको ये बर्न करता है फैट बर्नर। यहाँ पे एक और चीज़ में फ़र्क आएगा, फैट बर्नर बर्न करता है, जो एल कार्निटीन आता है वो स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये फैट बर्नर होता है, ये एल कार्निटीन होती है। फिर एक ड्यूरेटिक आता है, ये थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है। ये प्रोफेशनल क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बॉडी के वाटर को आउट करता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, मसल्स की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। इसीलिए जिसको अगर नहीं इतना ज़्यादा स्टेज नहीं जाना या थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं है, उसको ड्यूरेटिक की तो ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वाटर आउट हो जाएगा, हो सकता है उसको
चक्कर भी आ जाए। और यहाँ पे पाजी मैं एक और आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को ना ये लगता है कि हाँ एक हफ्ते में मैंने 1 किलो लूज़ कर दिया, एक हफ्ते में यानी 2 किलो लूज़ कर दिया। हमारी बॉडी में ना वाटर सबसे ज़्यादा 78% टू 75% वाटर है। तो जितने भी आपको ट्रेनर एक्सरसाइज करवाते हैं ना, या जितने भी ये हमारे आजकल एक वो चल रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट से हैं जो मैक्सिंग फैक्सिंग जितने भी हैं, ये आपको खाना ऐसा खिलाते हैं या फिर आपको डाइट ऐसी बताते हैं, आपको एक्सरसाइज ऐसी करवाते हैं जिससे आपका जो वाटर वेट है ना बॉडी का वो निकल जाता है। फैट नहीं इतनी जल्दी निकलता, फैट आपकी बॉडी से इतनी जल्दी नहीं जाएगा। जिस फैट को बनाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, आपने 10 साल लगा दी, 20 साल लगा दी, वो आप क्या सोच रहे हो 1 हफ्ते में निकल जाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास अपनी फ्रेंड्स की या नोन की इतनी सारों की कॉल आती है, हाँ जी 1 हफ्ते में मेरे को इतना करवा दो, 2 हफ्ते में इतना करवा दो। नहीं होता भाई, जादू कोई नहीं है। जितनी भी ये पड़ी है ना ये फैट बर्नर्स हैं, मैजिक पिल नहीं है कोई भी। आप ये पूरी डब्बी खा जाओगे ना तब भी कुछ नहीं हो सकता। आपकी डाइट क्लीन, उसके बाद जब आपकी बॉडी एक लेवल पे पहुंच गई कि अब आपकी बॉडी फैट लॉस नहीं कर रही है, उसके बाद ये चीज़ें शुरू होती हैं। और इस कैटेगरी में अगर मैं आऊँ तो मुझे सबसे बढ़िया ये वाली चीज़ लगती है, ये आपकी नेचुरल चीज़ है वाली। आपको एल कार्निटिन आप जब लेते हो तो ये आपकी जो बॉडी में स्टोर्ड फैट है ना उसको बर्न करने में हेल्प करती है। तो ये मैं इसको फर्स्ट स्टेज मानता हूँ कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आप बहुत टाइम से आप लूज़ कर रहे थे और अब आप स्टक हो गए हैं, अब आपकी बॉडी फैट बर्न नहीं कर रही है, तो ये वाली जो चीज़ है एल कार्निटिन ये बेस्ट है आपके लिए। आप इसको लो, आपको एनर्जी भी फील होगी, इससे आपका फैट भी जाएगा। उसके बाद सेकंड कैटेगरी फिर ये वाली आती है भाई, फैट बर्नर की आ जाती है। जैसा भाई ने बताया एल कार्निटिन आपके लिए बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। ये आपके स्टोर्ड फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और 100% नेचुरल है दोस्तों। इससे आपको कोई पैल्पिटेशन नहीं होगी। एक और बात कहूंगा, आप फैट बर्नर कहते हो कि मेरा फैट ज्यादा है पाजी, मेरे को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फैट बर्नर दो, बिल्कुल गलत जा रहे हो भैया। हाँ, वो एक यहाँ पे पाजी मैं क्लियर कर दूं, जो ये लोग हैं ना जितने आजकल बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि जिम में डेथ हो गई किसी की, हार्ट अटैक आ गया, तो वो रीज़न हो जाते हैं। ये जो से लोगों को लगता है ना जिम जाने से नहीं भाई, जिम जाने से नहीं कुछ हो रहा है। जो आप गलत सप्लीमेंट लेते हो ना, गलत सप्लीमेंट में भी आप क्या मांगते हो, जैसे आपके 80 पारी आते होंगे लोग कि मेरे को तो इतना स्ट्रांग दे दो, भाई वो आप गलत कर रहे हो। आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए बनी नहीं, अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। आपकी बॉडी बनी है कि आपको एक माइल्ड सप्लीमेंट चाहिए और आप ले जाते हो इतने पीक वाला सप्लीमेंट, तो ऑब्वियसली आप जैसे भाजी आपको एक सेकंड में बीच में एक बात कहना चाहूँगा। भाजी ने ये जो बात कही आपको, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आपकी बॉडी एक फैट की स्टेट में जा चुकी है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई है, बीपी आपने कभी चेक नहीं कराया कि कितना आपका शूट होता है। फैट बर्नर आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग खा लेते हो, पैल्पिटेशन का हार्ट आपका दुख तेज करने लग जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पल्स बढ़ जाती है। चेक आप उसको करते नहीं, देखते हो नहीं, आपको लगता है मैंने कार्डियो स्ट्रेंथ कर लिया इसलिए मेरा ये बढ़ गया है। भैया बाद में आपका पटाखा बोल जाता है। हाँ, पटाखा बोलने का मतलब चलो ब्लैक आउट हो गए, हम नहीं कहते किसी की डेथ ही होगी। पटाखा बोलने का मतलब आपको एकदम ब्लैक आउट हो गए, आपके हार्ट पैल्पिटेट कर गया, बीपी शूट कर गया, आपको चक्कर आ गए, आप गिर गए, और वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो तो भैया कि आपकी डेथ ही होगी। आपको अटैक आया, आपकी डेथ होगी, ये सबसे वर्स्ट है। तो भैया आपकी बॉडी के हिसाब से अडेप्ट कराओ ना आप, कि आपको नीड है बेसिकली कैफीन की थोड़ी सी, आप कॉफी के कप 10 ठोक लो सिर्फ कैफीन के लिए, वो गलत है। आपको नीड है एक नॉर्मल से फैट बर्नर की जो आपको ज्यादा पैल्पिटेशन ना दे, या आपको नीड है एल कार्निटिन की, आप 4 kg लूज करना चाहते हो, आप फैट बर्नर मांग लो एफेड्रा जिसमें डाला हुआ है, वो भैया मुझे ब्लैक स्पाइडर दे दो, भैया मुझे ऐसा दे दो। भैया यार एफेड्रा जितना आपको एफेड्रिन होता है ना, एफेड्रिन इन चीज़ों की जितना आदत डाल लोगे, आपकी बॉडी कोप अप नहीं कर सकती इन चीज़ों के साथ, तब आपको प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। वो आ जाए साल को आ जाए। आप कार्डियो इंक्रीज करो ना अपनी, कार्डियो इंक्रीज करोगे। कार्डियो का मतलब क्या है? कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज, उसमें भैया वो कार्डियोवैस्कुलर सबसे पहले आपके सुधारेगी हार्ट को, क्योंकि वो है ही कार्डियो से रिलेटेड। आपके हार्ट को सुधारेगी, आपका फैट बर्न करना शुरू करेगी, फिर आप सप्लीमेंट की तरफ कोई सपोर्टिंग सप्लीमेंट लो। एल कार्निटिन लाइट होती है, नेचुरल होती है, कोई पैल्पिटेशन नहीं करती, कोई बीपी नहीं शूट होता, उससे शुरू करो, फिर धीरे धीरे कोई फैट बर्नर लो। जब आप अपना गोल अचीव कर लो, फिर अपनी डाइट कंटिन्यू करो, उससे आपका बॉडी वेट हमेशा मेंटेन रहेगा। थैंक यू आपका सभी का, सबसे पहले प्रदीप जी का
मेरे पास आई, इन्होंने कहा भाई मेरे को इतने सारे डाउट्स आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई जब मर्जी करो, जितना हम सपोर्ट कर सकेंगे उतना सपोर्ट करेंगे। और मैं जानता हूँ कि भाजी को इस वीडियो के बाद और ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, पर भाजी के मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो में हम एक चीज़ को कवर नहीं कर पाए, ट्रेनर्स को। हाँ, आप लोग गलत कहाँ जा रहे हो, आप लोग ट्रेनर से इन्फ्लुएंस होके गलत जा रहे हो। वो हम टॉपिक पे जब आएंगे ना, बहुत से ट्रेनर मुझे गालियाँ भी देंगे, पर जो अच्छे ट्रेनर हैं और अच्छी चीज़ें रिकमेंड करते हैं ना, और जो जेन्युइन सप्लीमेंट बाय करते हैं, वो मुझे प्रेज भी करेंगे। तो भैया मुझे गालियाँ दो, गंदा बोलो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप गंदा रिकमेंड करके आप अपने कर्म गंदे कर रहे हैं, मुझे गाली देके भी आप अपने कर्म गंदे कर रहे हैं। इससे भाई डेफिनेटली हम एक और वीडियो हाँ, इस वीडियो को हम जरूर कवर करेंगे, ये वाली डेफिनेटली कवर करेंगे। हाँ जी। और पाजी से अगर आपको कोई भी एडवाइस लेनी है या पाजी से आपको कोई सप्लीमेंट में लेना है, यहाँ पे यार सारे जेन्युइन सप्लीमेंट मिलते हैं। जो भी इंडियन सप्लीमेंट ले लो आप या फिर फॉरेन सप्लीमेंट ले लो, देखो पूरी रेंज आपको दिख रही होगी। तो सारे आपको विद बिल, विद एक्सपोर्टर स्टैंप, अगर आप अब्रॉड से कोई इंपोर्टेड सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको सारे जेन्युइन सप्लीमेंट मिलेंगे। मैं यहाँ पे नंबर भी डाल दूंगा आपका, या फिर डिस्क्रिप्शन में पाजी का नंबर दे दूंगा। अगर आपको कोई ऑर्डर करना है या पाजी से आपको कोई सलाह करनी है कि ये वाला सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो आप पाजी से डायरेक्ट भी पूछ सकते हो। ये पाजी, तो पाजी मुझे लगता है कि ये लोगों के जितने भी डाउट थे या फिर लोगों के जितने क्वेश्चन थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगर आपके कुछ और डाउट हैं, आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट में करके, यहाँ कमेंट में मुझे बताना कि अगर आपको कुछ और डाउट है, आपको लगता है कि हाँ आपको ये वाला सप्लीमेंट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये वाले एसेंशियल सप्लीमेंट्स हैं, ये हमें लेने चाहिए या ये नहीं लेने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।